तो हमने आखिरी टॉपिक पे हमने बात की थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, हमने उसके फॉर्मूले देख लिए थे, हमने एक न्यूमेरिकल भी कर लिया था। अब हम बात करने वाले हमारे अगले टॉपिक जिसका नाम है लेंसेज। हम लेंसेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या देखेंगे पहले मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ लेंसेज देखने वाले हैं, फिर इसके बाद हम लेंसेज के न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। हम लेंसेज के रे डायग्राम्स देखेंगे और आखिरी में हम पावर निकालना देखेंगे, ठीक है। यही मेजर टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर आते हैं, फिर इसके बाद हमारा यूनिट खत्म हो जाएगी। ओके, तो देखो लेंसेज हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो हमें देखने को मिलता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। एक कुछ इस टाइप का लेंस होता है, मैं बीच में एक पॉइंट बना देता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ ऑप्टिकल सेंटर ओ। जो इस टाइप का लेंस होता है, जरा ध्यान से देखिए, जो इस टाइप का लेंस होता है इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस, इस टाइप के लेंस को हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। अच्छा, एक और टाइप का लेंस होगा कुछ कुछ ऐसा, ठीक है। डायग्राम लगभग कुछ ऐसा बनता है, बीच में एक पॉइंट बोल देते हैं और बोलते हैं ये पॉइंट हमारा ओ। इस टाइप के लेंस को हम क्या बोलेंगे, ये होगा हमारा कनकेव लेंस। समझ गए, ये था कन्वेक्स लेंस, ये था हमारा कनकेव लेंस। ओके। अच्छा, इनका एक और नाम होता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। कन्वेक्स लेंस का जो दूसरा नाम देखने को मिलता है वो होता है कन्वर्जिंग लेंस। और उसी तरह से जो कनकेव लेंस है उसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, इसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग लेंस। ओके, एक बार हम इसका थोड़ा रे डायग्राम्स के कुछ रूल्स देख लेते हैं, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो मान लो हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। एक इस टाइप का हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है और ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी और ये बीच में एक पॉइंट बना दिया हमने ओ, ठीक है। और इसमें कुछ पॉइंट्स इस तरह से मार्क किए जाते हैं। ये थोड़ी दूर पे हमारे पास पहला फोकल लेंथ आता है, पहला फोकस f1, उसके बाद 2f1, ठीक है। और इस साइड पे हमारे पास पड़ते हैं f2 और फिर 2f2, ठीक है। देखो, कन्वेक्स लेंस की खास बात क्या है कि देखो, अगर हम कोई भी मान लो एक पैरेलल लाइट डालते हैं, ठीक है। एक हमने पैरेलल लाइट डाली तो वो कहाँ से गुजरती है, वो गुजरती है फोकस से। मिरर वाला रूल है, जो पैरेलल आएगा वो फोकस से जाएगा, ठीक है। एकदम बेसिक रूल, जो पैरेलल आएगा फोकस से जाएगा, ठीक है। और दूसरा रूल क्या बोलता है, दूसरा रूल बोलता है कि जो फोकस से आएगा वो पैरेलल जाएगा, ठीक है। तो हम फोकस से जाने वाली एक लाइन बना लेते हैं, जो फोकस से आएगा वो पैरेलल जाएगा, ठीक है। ये और जो तीसरा रूल हमें देखने को मिलता है, जो पॉइंट ओ से आएगा वो ओ से ही सीधा सीधा निकल जाएगा। तो मान लो मैं एक रे बनाता हूँ ऐसे, जो ओ से आ रही थी और फिर वो सीधी सीधी यहीं से निकल जाएगी। ये हमारा तीसरा लॉ देखने को मिलता है, ठीक। तो हम कन्वेक्स से तीनों लॉ एक बार दोबारा बोलते हैं। पहला लॉ था जो पैरेलल आएगा, ठीक है, वो फोकस से चला जाएगा। दूसरा लॉ क्या था, जो फोकस से आएगा वो पैरेलल जाएगा। और तीसरा लॉ देखने को मिलता था, जो ओ से आएगा वो ओ से ही निकल जाएगा, ठीक है। हमने कन्वेक्स का देख लिया। अब एक बार कनकेव का देखते हैं कि कनकेव का डायग्राम कैसे बनते हैं। तो देखो, ये हमारे पास एक कनकेव है, ये बीच में हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। हमने लाइन बना दी, पॉइंट बोल दिया, ठीक है। चलो, f1 2f1 f2 2f2, ठीक है। देखो, पहला लॉ तो एकदम सिंपल है कि जो पैरेलल आएगा वो फोकस से जाएगा।
पर देखो ये है कनकेव, और कनकेव का नाम है डाइवर्जिंग, और डाइवर्जिंग इसका नाम इसीलिए है कि जब लाइट इस पे पैरेलल आती है तो वो बाहर की तरफ डाइवर्ज होती है, तो रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से चली जाती है। पर हमको बेसिक बात पता है कि जो पैरेलल आता है उसको फोकस से तो जाना ही होता है, तो इस केस में वो फोकस से कुछ इस प्रकार से जाता है। हम डॉटेड लाइन बनाएंगे जो कि उसको फोकस पे लेके चला जाएगा। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि पैरेलल तो आ रही है और फोकस से भी जा रही है, पर जिस साइड से इंसिडेंट रे आएगी उसी साइड वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी कनकेव के केस। ठीक है, ओके। अब अगला लॉ देखते हैं। देखो अगला लॉ भी उसी तरह हम समझ जाएंगे। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से आएगी तो वो पैरेलल चली जाएगी, और तीसरा ओ से आएगा तो ओ से ही चला जाएगा। तो ये बेसिक लॉज हैं। अब हम जरा कन्वेक्स के रे डायग्राम्स देखेंगे, क्योंकि जो कनकेव के रे डायग्राम्स हैं वो उतने सिग्निफिकेंट नहीं है, कन्वेक्स के ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। कनकेव के करके कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि पिछले 10-15 साल में कभी भी कनकेव के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, तो एक बार कन्वेक्स के रे डायग्राम्स हम लोग देख लेते हैं। कि मान लो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर है, और हम ये बात कर चुके हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो हम मानते हैं कि उससे पैरेलल लाइट आएंगी। तो अगर बहुत सारी पैरेलल लाइट आएंगी तो वो फोकस पे कन्वर्ज करेंगी, और इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी एट फोकस। ठीक है, ओके। अब सेकंड केस देखते हैं। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। अब देखो 2f को ना आप एक तरह से सेंटर की तरह ही कंसिडर करो। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर से थोड़ा दूर है, तो हम लोग को याद है, अगर हम मिरर वाले पूरे डायग्राम को देखें तो हमें पता था कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी जाता है तो उसकी इमेज कहाँ भी बनती है? इमेज बनती है बिटवीन सी एंड एफ। तो इस केस में भी इमेज कहाँ बनी है? इमेज बनी है बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, कैसे किया? एक पैरेलल डाला, फोकस से गया, एक ओ पे डाला, ओ से ही निकल गया, और इमेज हमने बना दी। ठीक है, तीसरे केस में सी पे डाला, सी पे बन गई। चौथे केस में बिटवीन सी एंड एफ डाला और इमेज बनी है बियॉन्ड सी। अच्छे देख रहे हैं, सी एंड एफ पे डाला और इमेज कहाँ बनी है? बियॉन्ड सी। चौथे केस में एफ पे डाला तो इन्फिनिटी बनती है। पांचवें केस में बिटवीन एफ एंड ओ, एफ एंड पी वाला केस आपको याद होगा, एफ एंड ओ हम डालते हैं तो इमेज कहाँ पे बनती है? ये एकदम सबसे कमाल का केस होता है। इसमें इमेज जहाँ पे बननी चाहिए वहां नहीं बनती है, हमें डॉटेड लाइन करके दूसरी साइड पे इमेज हमें बनानी पड़ती है। ठीक है, ये इसके डायग्राम्स हैं, इनको आप दोबारा देखेगा, क्योंकि अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छा ही रहेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट केस अगर मैं कोई बोलूंगा तो ये है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा 2f पे रखा हो तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, ये वाला आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम जरा एक बार फॉर्मूलेस की तरफ देख लेते हैं। फॉर्मूलेस की तरफ देख लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले हमें इसके लिए करने होंगे। सबसे पहला फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, वो है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दोबारा बोलता हूं मैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, इसमें v क्या है? v है आपका इमेज डिस्टेंस। u क्या है आपका? u है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। f क्या है आपका? f है आपका फोकल लेंथ। सही बात है। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कब नेगेटिव लेना है, कब पॉजिटिव लेना है? u की वैल्यू हर केस में आएगी नेगेटिव। फोकल लेंथ का क्या है? फोकल लेंथ अगर आपका कनकेव है तब आपका आएगा नेगेटिव, और कन्वेक्स है तब आपका आएगा पॉजिटिव। सही बात है। तो हमने पहला फॉर्मूला तो देख लिया। ठीक है, अब हम लोग अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो अगला फॉर्मूला है वो है m इज इक्वल टू v/u इज इक्वल टू h डैश अपॉन में h। ठीक है, तो देखो अगर हम ध्यान से देखें तो सबके सब मिरर वाले ही फॉर्मूले हैं, बस थोड़े मोड़े प्लस माइनस का ही अंतर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें m क्या है? मैग्निफिकेशन, v क्या है? इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, h डैश हाइट ऑफ इमेज, और h होगा हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारे पुराने वाले केसेस की तरह कुछ खास टेंशन नहीं है। अब जरा ये आप याद कर लीजिए कि अगर m की वैल्यू आती है नेगेटिव तो इमेज क्या होगी?
रियल एंड इन्वर्टेड। अगर m की वैल्यू आती है पॉजिटिव तो इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मॉड m की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी तो हम बोलेंगे इमेज हमारी है एनलार्ज। अगर मॉड ऑफ m की वैल्यू 1 से कम आएगी तो इमेज हमारी है डिमिनाइज्ड। और अगर मॉड ऑफ m की वैल्यू 1 के बराबर है तो इमेज हमारी आएगी सेम साइज। तो नीचे वाला पूरा पोर्शन एग्जैक्टली मिरर वाले केस की तरह सेम है, तो इसमें हमें कुछ अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये हमारा हो गया सिंपल केस। तो अगर हमें ये सारी चीज़ें याद रहेंगी तो हम लेंस के भी कोई भी न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार देखते हैं हमने लेंस में अभी भी क्या देखा। तो देखो हमने पहले टाइप्स ऑफ लेंसेज देखे। हमारा कनकेव कन्वेक्स लेंस था, ये हमारा कनकेव। कन्वेक्स लेंस का जो दूसरा नाम है वो है कन्वर्जिंग लेंस, और जो कनकेव लेंस का दूसरा नाम है वो है डाइवर्जिंग लेंस। सही बात है, क्योंकि कन्वेक्स में अगर आप रेस को डालेंगे तो वो आगे की तरफ डाइवर्ज करेंगी, वहीं कनकेव में अगर आप लेंस डालेंगे तो बाहर की तरफ निकलेंगे। ठीक है, इसलिए ये हो गया डाइवर्जिंग, ये हो गया आपका कन्वर्जिंग। ओके, हमने फिर लॉ देखे। कन्वेक्स में क्या होता है, कन्वेक्स में अगर पैरेलल डालो तो यहीं से फोकस, फोकस से डालो तो पैरेलल, ओ से डालोगे तो सीधे लाइन निकल जाएगी। और कनकेव में भी सेम चीज़ चले जाता है, बस इसमें आपको डॉटेड का करना पड़ता है। जैसे आपने पैरेलल डाला और वो बाहर की तरफ निकल गया, पर अगर आप इसको डॉटेड डॉटेड में अंदर लाएंगे तो ये आपके फोकस पे ही आएगा। ठीक है, फिर हमने कन्वेक्स की इमेज फॉर्मेशन देख ली, इन्फिनिटी, ये सब आप एक बार याद कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद हमने फॉर्मूले देख लिए, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये आपका होता है मिरर फॉर्मूला, ये आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, और ये आपके फिर बेसिक कुछ चीज़ें जिसके जरिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने मतलब एक तरह से पूरा केस खत्म कर दिया है न्यूमेरिकल्स का। अब हमारे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक मिलता है जो कि है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, ठीक है। अच्छा, तो देखो इसका सिंपल फॉर्मूला पहले बात करते हैं। पावर ऑफ लेंस के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है P इज इक्वल टू 1/f। एक बार इसको डब्बा लगा लेते हैं, P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अच्छा इसमें P क्या है, F क्या है, यूनिट्स क्या है, एक बार वो देख लेते हैं। तो देखो जो हमारा F है हमारा फोकल लेंथ। ठीक है, और जो P है ये है पावर। ओके, पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, DIOPTRE। पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, और जो फोकल लेंथ होता है उसकी यूनिट होती है मीटर। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं, डायोप्टर मतलब कैपिटल D और मीटर स्मॉल m। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला यही है और सारे क्वेश्चन आपके इससे हो जाने चाहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे हो जाने चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में जो फोकल लेंथ है मान लो वो अगर आपको दे रखा है कि आपके पास एक कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, मान लो आपको ऐसा कुछ केस दे रखा है, तो आप बताइए कि आप f की वैल्यू क्या लेंगे। तो देखो क्योंकि कनकेव है तो पता है कि f की वैल्यू तो नेगेटिव होने वाली है, माइनस। और आपको अगर ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो आपको हमेशा मीटर में कन्वर्ट करना है। मिलीमीटर दे रखा है तभी मीटर में, कुछ भी दे रखा है तो मीटर में कन्वर्ट करो। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको होगा 50/100 मीटर। ये आपको डालना होगा अगर आपको पावर निकालना है इस केस में। ठीक है, अगर कन्वेक्स दे रखा हो तो वहीं फोकल लेंथ हम प्लस में लेंगे। नोट करने वाली बात यह है कि फोकल लेंथ को हमेशा मीटर में डालना है और आपकी पावर हमेशा कैपिटल D यानी डायोप्टर में आएगी। ठीक है, मान लो आपके पास एक ऐसा अजीब सा केस दे रखा है जिसमें आपको मल्टीपल लेंसेज लगा के दे रखे हैं। आपके पास मान लो पहले एक ऐसा एक कॉनकेव लेंस है, साथ में इसके आपके एक कन्वेक्स लेंस जोड़ दिया है, कनकेव कन्वेक्स दोनों को जोड़ दिया गया, दोनों की आपको फोकल लेंथ बता दिया और कहा कि इनका इक्विवेलेंट पावर बताओ कि दोनों को अगर हम मिला देंगे तो आपकी नई पावर क्या बनेगी। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है एक बार आप देखें। अगर मल्टीपल लेंस दे रखे हो तो पावर क्या, फॉर्मूला क्या होता है, P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P1 प्लस P2
प्लस डॉट 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 डॉट, मतलब सबकी पावर अगर आप जोड़ देंगे तो आपको सबके कॉम्बिनेशन की पावर मिल जाएगी। ठीक है, आप तक समझ गए होंगे। तो मतलब मुझे क्या करना होगा, पहले इस वाले लेंस की फोकल लेंथ से पावर निकालनी होगी, इस वाले लेंस की फोकल लेंथ से पावर निकालनी होगी, और दोनों को जोड़ दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एनसीईआरटी का ये आखिरी क्वेश्चन, और फिर ये चैप्टर खत्म कर देते हैं। तो हमें दे रखा है कि एक डॉक्टर है, ठीक है, एक डॉक्टर हैं जिन्होंने अपने पेशेंट को चश्मे की पावर बताई है 1.5 डी। ठीक है, तो एक डॉक्टर है, उन्होंने बताया कि भाई मेरे पेशेंट को जो चश्मा लगा है उसकी पावर है प्लस 1.5 डी। तो बताओ कि इनके चश्मे की फोकल लेंथ क्या है। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होगी, और इनका जो चश्मा होगा उसमें लेंस कौन सा है। ठीक है, तो पावर दे रखी है, फोकल लेंथ बताना है और लेंस बताना है। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो मुझे पता है फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f। पावर के लिए कितनी है 1.5, तो 1.5 रख दो, इज इक्वल टू 1/f। दोनों साइड रेसिप्रोकल करो तो 1/1.5 इज इक्वल टू f। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 10/15 डिवाइड करो तो तुम्हारा आ जाएगा 0.6666 चलता रहेगा। ठीक, इज इक्वल टू f। चलो अब हमने सॉल्व किया और हमारा ये कुछ आंसर आ गया, f की वैल्यू आ गई 0.6666। पर अब आगे क्या, इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। अब हमें फोकल लेंथ तो चलो ये आ गई, पर ध्यान रखो ये आई है हमारी मीटर में, और ये वैल्यू उतनी अच्छी नहीं लग रही देखने में। ठीक है, तो उस मीटर को सेंटीमीटर पे हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, तो फोकल लेंथ हमें क्या देखने को मिलेगी, 66.66 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने बस क्या किया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा सेंटीमीटर में आ गया, यहाँ पे ये मीटर में था। ठीक है, ओके, तो हमने बहुत कुछ कर लिया है। अब जरा बता दो लेंस पी कौन सा है, फोकल लेंथ प्लस में आई है कि माइनस में आई है, फोकल लेंथ प्लस में आई है, और फोकल लेंथ प्लस में किसकी होती है, कन्वेक्स की, तो लिख दो कन्वेक्स लेंस। अच्छा, ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग है। ठीक है, तो बस हमारा चैप्टर हो गया है खत्म। ठीक है, हमने सब कुछ कर लिया, न्यूमेरिकल्स फॉर्मूले सारे कर लिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग पूछ ही सकते हैं।